राधे राधे दोस्तों, तत्व दर्शन के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा थी, तो वहीं रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण की देह माना गया है। राधा और रुक्मिणी दोनों को ही माता लक्ष्मी का अंश स्वरूप माना गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण ने आखिर क्यों रुक्मिणी से ही विवाह किया, राधा जी से नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आप कान्हा से जुड़ी कोई भी अद्भुत अनसुनी कहानी मिस ना करें। दोस्तों, विदर्भ नरेश राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी थी, और ये जानते हुए भी कि कृष्ण विदर्भ के शत्रु थे, फिर भी उन्होंने उनसे सच्चा प्रेम किया व उन्हें अपना मन ही मन पति मान लिया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहा, तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को केवल एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वो बताती हैं कि मैं केवल आपको अपना पति मानती हूँ, आपके अलावा किसी और को मैं अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा था कि किस दिन आखिर उनका विवाह होने वाला है, और जिस दिन रुक्मिणी जी का विवाह था उस दिन श्री कृष्ण नगर में आए और बलपूर्वक उनसे विवाह करें, अन्यथा वे प्राण त्याग देंगी। कृष्ण किस प्रकार नगर में आएंगे, कैसे रुक्मिणी से मिलकर उनका हरण करेंगे और उन्हें वहाँ से किस प्रकार लेकर जाएंगे, और रुक्मिणी जी उनको कहाँ मिलेंगी, ये सारी योजना पत्र में पहले ही रुक्मिणी जी बता चुकी थी। यहाँ तक कि इस पत्र में श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन 7 श्लोकों के माध्यम से किया था। हमारे श्री कृष्ण को जब ये चिट्ठी मिलती है तो श्री कृष्ण उसी ब्राह्मण जिसके हाथों रुक्मिणी जी ने चिट्ठी भिजवाई थी, उनके साथ मिलकर श्री कृष्ण जाते हैं रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए। रुक्मिणी जी के सच्चे प्रेम की भावना को पूरा करने के लिए और उनके प्राणों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा किया। साथ ही साथ किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह हो, ये भी सही नहीं है ना। दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी के ही ये दोनों स्वरूप थे, राधा रानी और रुक्मिणी। जो लक्ष्मी वैकुंठ में नारायण के साथ थी, वही लक्ष्मी श्री रुक्मिणी के रूप में जन्म लेती है और राधा रानी के रूप में वो वृंदावन में आती हैं। दोस्तों, यही बात की जाए कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो दोस्तों राधा ने तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण से सबसे पहले विवाह किया, और वो श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी थी। ब्रह्मा जी ने खुद उन दोनों का बचपन में विवाह करवाया था, किंतु श्रीधामा के श्राप और अयन के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण राधा रानी को उनसे विवाह करना पड़ा। किंतु महालक्ष्मी के रूप में वो श्री नारायण की अनंत संगिनी भी तो थी। राधा रानी के रूप में तो उन्हें अपने कान्हा से 100 वर्षों की दूरी सहनी ही थी, क्योंकि यही विधि का विधान और संसार को अटूट प्रेम समझाने का माध्यम था। किंतु हर जन्म में अपने नारायण की संगिनी बनने का वो अपना प्रण भी तो अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उन्हीं माता महालक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया, ताकि वह नारायण यानी कि श्री कृष्ण से विवाह कर सके, आजीवन उनके साथ रह सके। इसके अलावा दोस्तों, कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन फैलने के बाद लोकप्रिय हुई है। उस समय के कवियों के द्वारा आध्यात्मिक संबंधों को भौतिक यानी कि राधा रानी के रूप में एक स्त्री की शक्ल दे दी गई। कई क्षेत्रों में रुक्मिणी विठल की पूजा की जाती है, और एक मत तो यहाँ तक कहता है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से स्वयं ही मना कर दिया था, क्योंकि वो एक ग्वालन थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को कंस के वध के पश्चात एक राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। एक मत ये भी कहता है कि श्री कृष्ण ने राधा जी से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि राधा जी कोई और नहीं, उन्हीं की आत्मा थी, और कोई अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है। राधा समझ गई कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं और उनके प्रति वो आध्यात्मिक भक्ति रखती थी, जिसे लोग अक्सर भौतिक प्रेम समझने के भूल कर लेते थे। किंतु ये सत्य जरूर है कि राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी विवाह से अधिक स्वाभाविक था। इसलिए रुक्मिणी जी के समान श्री कृष्ण को कभी राधा जी से विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ी। श्री कृष्ण और राधा रानी का एक दूसरे से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। असल में राधा को हमें ठीक से समझना है तो उसके लिए हमें रस और प्रेम के महत्व को समझना होगा। इसलिए राधा कृष्ण कहा जाता है। उन दोनों को प्रेम को विवाह की कभी आवश्यकता नहीं होती है। अतः श्री कृष्ण का रुक्मिणी से ही विवाह होना विधि का विधान था, क्योंकि वो माता महालक्ष्मी थी, श्री कृष्ण विष्णु थे। और
उन्हीं माता महालक्ष्मी को राधा रानी के रूप में श्री कृष्ण से 100 साल का विरह भी सहना था, ताकि वो संसार को सच्चे प्रेम का अर्थ समझा सके। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_माय_सोल_खुशबू, और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल माइथो गर्ल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।